गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ दर्ज इसमें भी पढ़ाएंगे। इससे पहले वाले भाग में मैंने बताया था कि ये कहानी एक ऐसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक तथ्य को दर्शाती है जो प्राय मनुष्य जिससे स्नेह करता है और उस पर एकाधिकार चाहता है। निरुपमा जो है वह शशि की ताई है और वह उस पर एकाधिकार चाहती है। वह उसने इससे तो करती है परंतु डरा कर भी रखती है ताकि वह किसी के पास ना जाए। जब उमा शादी करके देखिए शशि की जो चाची है वो आती है और वह शशि से स्नेह जताती है तो निरुपमा उसको बहुत समझाती है कि ये अभागा है, इसने पैदा होते ही अपने माँ बाप खा लिए और उसके बाद अपने ताऊ को भी निगल गया। तो उसमें उमा उससे कहती है कि इस सब में इस बच्चे का क्या दोष है। फिर इसी बात पर जो है उमा डर जाती है और वह अपने पति से बात करती है कि तो अमूल्य बाबू अचरज से बोलते हैं कि किस लिए उमा कि वे शशि के प्रति इतनी कठोर ना हो। तुम नहीं जानती उमा, भाभी उसे बहुत प्यार करती है परंतु प्रकट करना नहीं चाहती, इसलिए वे इतनी कठोर हैं। उमा अचरज से बोलती है, प्रेम में कठोरता होती है क्या? हाँ होती है। जब संघर्ष होता है तब प्रेम ताड़ना में बदल जाता है। अब उमा जो है अपने पति से बातचीत कर रही है और वह अमूल्य से कहती है कि यदि प्रेम होता है तो प्रेम में इतनी कठोरता नहीं होती जितना कि निरुपमा करती है। नहीं, उमा ने कहा, कठोरता ईर्ष्या में होती है। एक दिन जब यातना सहते सहते शशि मर जाएगा तब जीजी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगी। अब वह कहता है कि जब वह उस पर इतने अत्याचार करेंगी, उसको डराएंगी धमकाएंगी तो उसके बाद यदि उसको कुछ हो जाएगा तो दीदी क्या उस प्रेम को लेकर चाटेंगी। कहते कहते उमा की आंखें छलछलाई, यानी कि वह रोने लगी और उसी समय शशि की चीत्कार उसे सुनाई पड़ी। दोनों चौंक पड़े। उमा जल्दी से उस ओर चली गई। उसने देखा निरुपमा शशि को मार डालने पर तुली है और बालक बिलबिलाकर कह रहा है, इस बार माफ़ कर दो ताई, अब नहीं करूँगा। उमा ने इसे यह न देखा गया। उसने निरुपमा के पैर पकड़ लिए, बोली अब छोड़ दो जीजी। अब अचानक जब वो बात करते हैं तो उनको आवाज़ आती है चिल्लाने की, किसकी? शशि की। जब वे बाहर जाके देखते हैं तो निरुपमा उसको मारती रहती है और वह बेचारा बिलबिलाकर कहता रहता है कि ताई आज के बाद मैं ये सब कुछ नहीं करूँगा। निरुपमा ने रुककर तीव्र दृष्टि से उमा को देखा, मानो कहा हो तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार क्या अधिकार है? उमा ने पूछा, बात क्या थी? क्रोध से भरी निरुपमा बोली कि तुम्हारे लाड की बात थी बहू, अब लड़का चोरी भी करेगा। मैं कहती हूँ मेरे घर में यह ना होगा। मैंने सवेरे 5 रसगुल्ले गिने थे, अब 4 हैं। तो उमा के पूछने पर निरुपमा जो है उससे क्रोध तो जताती है, पर जब उमा पूछती है तो वह बताती है कि मैंने सुबह जो है 5 रसगुल्ले रखे थे और अब जब मैं गिनने गई तो उसमें 4 थे। इतना कहकर क्रोध से धमधम करती हुई, यानी कि क्रोध से भरी हुई वह वहाँ से चली जाती है। उमा ने देखा उसकी आंखों में पानी था। इतना कहकर क्रोध उसके हृदय को ठेस लगी और कठोर स्वर में उसने पूछा, क्यों, तूने रसगुल्ला चुराया था? शशि ने बिलखते हुए कहा, चाची कल से भूखा था, तुमने परसों जो मिठाई दी थी उसके कारण ताई ने मुझे रोटी नहीं दी। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। चाची बड़ी तकलीफ़ होती है, मुझे बचा लो, मैं फिर चोरी न करूँगा। वह आगे न बोल सका, संज्ञाहीन सा होकर गिर पड़ा। उमा ने यह सब देखा और चीख कर वह भी वहीं गिर पड़ी और 3 दिन बाद उमा को बड़े जोर का बुखार चढ़ा हुआ था। अमूल्य को डर था कि कहीं उमा की बीमारी घातक ना हो। वह बार बार बेहोश हो जाती थी। वह गर्भवती थी, यानी कि वह माँ बनने वाली थी और उसको कमजोरी के कारण बार बार चक्कर आते थे। निरुपमा ने उसकी यह दशा देखकर कहा, मैंने इसे कई बार मना किया
अमूल्य, इस अभागे बालक की छाया भी कष्ट की छाया है। फिर अपने देवर अमूल्य से कहती है कि जब ये बालक जो है कष्टदायक है, इसकी छाया भी अगर इस पर पड़ेगी तो कुछ ना कुछ इसको कष्ट ही होगा। अमूल्य मुस्कुराकर रह गए। थोड़ी देर बाद जब उमा ने आंखें खोली तो उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोले, उमा तुम्हें क्या हो गया? उमा ने उन्हें देखा और पूछा, शशि कहाँ है? स्कूल गया है, उसे बुला दो, मैं अपना बचूंगी। अब वह घबरा जाती है तो वह क्या कहती है कि शशि को वापस बुला दो, मैं अपना बच पाऊंगी। अमूल्य उसके ऊपर झुकाए और प्रेम भरे स्वर में बोले, ऐसे मत बोलो उमा। उमा ने उसी तरह कहा, आपको दुख होता है पर मैं क्या करूं, मेरे कारण उस बालक को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं, उसे एक बार मेरे पास ला दो। उधर ही आती हुई निरुपमा ने उन वाक्यों को सुना। अब जब वह अपने पति से बात करती रहती कि उस बच्चे को मेरे पास ले आओ वरना मैं मर जाऊंगी, तो निरुपमा जो है उन वाक्यों को सुन रही थी। वह बोली, जिसके कारण तुम इस दशा को पहुंच गई, उसको देखने की साध अब भी बाकी है। तुम्हें उसकी छाया से भी बचना चाहिए बहू। अब वह कहती है कि जिसके कारण यानी कि शशि के कारण तुम इस परेशानी में आ चुकी हो, तो क्या तुम्हें अभी भी उसे देखने की इच्छा है? तुमने ये बात कहा जीजी। उमा ने हृदय के आवेग को रोकते हुए कहा, शशि को उसके मामा के यहाँ भेजे देती हूँ। इस अभागे बालक के कारण मैं अपनी चांद सी बहू को नहीं खो सकती। कहते कहते निरुपमा की आंखें भर आई। उमा कोई उत्तर नहीं दे सकी। भयावह से उसकी जीवावरुद्ध सी गई। उसने कातर दृष्टि से अपने पति की ओर देखा, मानो उसने कहा, ऐसे तो मैं और भी जल्दी मर जाऊंगी। और अब निरुपमा चली गई तो अमूल्य बोले, मैं कहता हूँ उमा, कल से हम दूसरे मकान में चलेंगे। अब जब वह कहती है कि मैं नहीं चाहती कि शशि की जो दृष्टि है वह तुम पर और तुम्हारे होने वाले बच्चे पर पड़े, और मैं ये भी नहीं चाहती कि मेरी चांद सी बहू जो है बीमार पड़े, इसलिए मैं उसे कल उसके मामा के घर भेज दूँगी। धन्यवाद।